हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, लास्ट के वीडियो मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट पर थे, जिसमें मैंने आपको हर वर्ष एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंग्लिश ग्रामर पोर्शन के प्रश्नों को किस प्रकार सॉल्व करना है, इसके बारे में समझाया। आज का जो वीडियो है फिर से सोशल साइंस पर है। कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रश्न जो हर वर्ष पूछे जाते हैं उस पर एक वीडियो मैं बनाऊं। तो आज का वीडियो प्रथम विश्व युद्ध के प्रश्नों पर है, जहां मैं आपको प्रथम विश्व युद्ध का कारण, प्रभाव, परिणाम, वर्साय की संधि क्या थी और वर्साय की संधि के शर्त क्या थे, इसके बारे में समझाऊंगी। तो आप आज के वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें। ये सारे प्रश्न आपसे निश्चित रूप से बन जाएंगे। आज के वीडियो में मैं प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित कई प्रश्न आपको समझाऊंगी। आज के वीडियो में बच्चों प्रथम विश्व युद्ध का कारण, प्रभाव, वर्साय की संधि और उसके शर्त हम पढ़ेंगे। आज का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम समझाऊंगी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था बच्चों, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बांट दिया है। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, आज का प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के कारण कौन कौन से हैं। यदि यह प्रश्न बच्चों 5 से 6 नंबर में पूछा जाता है तो आपको ये सारे पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं। आपका जो पहला कारण है वो है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण। बच्चों, यह जो तत्कालिक कारण है ये अपने आप में एक प्रश्न है, क्योंकि कभी कभी इसे परीक्षा में 3 या 4 नंबर के लिए यह पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण कौन कौन से हैं। तब आपको तत्कालिक कारण में केवल यही लिखना है। तो चलिए, तत्कालिक कारण का अर्थ मैं बता दूं। तत्कालिक कारण का मतलब होता है बच्चों कि तुरंत में ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी घटना घट गई जिससे कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, इसे तत्कालिक कारण कहा जाता है। बच्चों, बिल्कुल कहानी की तरह है। इतिहास से संबंधित सारे प्रश्नों को आप रुचि के साथ, जिस प्रकार आपको कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, उसी तरीके से इसे सुना करें, पढ़ा करें, तो निश्चित ही आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे। देखिए, एक कहानी है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था, सर्बिया ने जून सन 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। याद रहे बच्चों, ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की सर्बिया के किसी एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसका बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। यहाँ पर सर्बिया की मदद करने के लिए रूस सामने आया और ऑस्ट्रिया की मदद करने के लिए जर्मनी सामने आया। ये दोनों शब्द यहाँ आपको ज़रूर लिखने हैं। देखते ही देखते यह जो युद्ध है विश्व युद्ध का रूप ले लिया और प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो ये था बच्चों उसका तात्कालिक कारण। दूसरा कारण हम देखते हैं, उग्र राष्ट्रीयता की भावना। देखिए, राष्ट्रीयता एक मायने में राष्ट्रीयता अच्छी भी है, लेकिन जब हम केवल अपने ही देश के बारे में सोचें तब ये जो राष्ट्रीयता है वो अति राष्ट्रीयता में आ जाती है। देखिए, सन 1870 से 1918 के मध्य यूरोप के राष्ट्र उग्र राष्ट्रीयता की भावना से ग्रसित थे। अपने राष्ट्रहित के सिवाय उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। इस प्रकार की उग्र राष्ट्रीयता इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, फ्रांस, पोलैंड आदि देशों में विकसित हुई। राष्ट्रीयता जब उग्र राष्ट्रीयता में बदल जाती है बच्चों, तब यह किसी के लिए भी अच्छी साबित नहीं हो सकती। आप इसी को अति राष्ट्रवाद के नाम से भी जानते हैं। अति राष्ट्रवाद का अर्थ यही है कि अपने ही देश के हित के बारे में सोचना, अपने ही देश को सर्वोपरि समझना। तीसरा कारण है, देखिए बच्चों, सैनिक गुटबंदी। 20वीं सदी के प्रथम दशक तक विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों ने स्वयं को 2 विरोधी गुटों में विभाजित कर लिया।
बच्चों यहाँ जो ये तीसरा पॉइंट है, यहाँ से दो प्रश्न मैं आपको और समझा रही हूँ। ये दोनों प्रश्न आप समझ लीजिए, वो दो दो नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए नीचे लिखा है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने अपना गुट बनाया जिसे त्रिराष्ट्र संधि कहते हैं, और दूसरी ओर फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने अपना त्रिगुट बनाया जिसे त्रिराष्ट्रीय समझौता कहते हैं। तो यह जो प्रश्न है बच्चों, पूछा जाता है आपको कि त्रिगुट या त्रिराष्ट्रीय समझौता किसे कहते हैं, तब आपको त्रिराष्ट्र संधि अगर पूछा जाए तो आपको लिखना है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने अपना गुट बनाया जिसे त्रिराष्ट्र संधि कहा जाता है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि त्रिराष्ट्रीय समझौता किसे कहते हैं, तब आपको बताना है कि फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने अपना त्रिगुट बनाया जिसे त्रिराष्ट्रीय समझौता कहते हैं। इसमें अनेक शर्तें थी बच्चों, उन शर्तों के बारे में आप अपने बुक से पढ़ लेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का चौथा कारण है उपनिवेशों के लिए संघर्ष। यहाँ पर उपनिवेश शब्द का अर्थ आपको भली भांति पता है। सीधा सा अर्थ किसी भी कमज़ोर देश को अपना गुलाम बना लेना। जिस तरह से आपको पता है कि भारत भी उपनिवेश रहा है ब्रिटेन का, तो उपनिवेशों के लिए संघर्ष कैसे हुआ। यूरोपीय राष्ट्र इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया आदि देश साम्राज्यवादी देश थे। कहने का अर्थ ये सभी शक्तिशाली देश थे उस समय, जो अपने साम्राज्य के विस्तार में लगे हुए थे। इनका साम्राज्य जितने में फैला हुआ था उसको ये और अधिक विस्तार करना चाहते थे, और इसके लिए ये उपनिवेशों की प्राप्ति के लिए आपस में संघर्ष करते रहते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था प्रथम विश्व युद्ध का कि उनको अधिक से अधिक संख्या में अपने उपनिवेश बनाने थे। चलिए, ये चार कारण जो थे बच्चों प्रथम विश्व युद्ध के कारण थे। प्रश्न अगर आए प्रथम विश्व युद्ध के कारण लिखिए तो उन चार पॉइंट को आप लिखेंगे। केवल पूछा गया तात्कालिक कारण लिखिए तो आप पहला वाला कारण को लिखेंगे, राजकुमार की हत्या के बारे में। अब चलिए देखिए कि जब विश्व युद्ध खत्म हो गया उस समय क्या प्रभाव पड़ा था समाज में, उसके बारे में हम देखते हैं। पहला, कारखानों में युद्ध सामग्री बनने लगी, रोज की ज़रूरतों की चीज़ों का मूल्य बढ़ गया। अब देखिए बच्चों, विश्व युद्ध जैसे ही ख़त्म हुआ तो कुछ न कुछ प्रभाव तो उसे छोड़ना ही था। तो अब जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो यह हारे हुए जो देश थे उनके मन में ये आया कि हम अपनी हार का बदला लेंगे। अब वो जो बदला लेने की सोच थी वो तब तक पूरी नहीं हो सकती थी जब तक उनके पास युद्ध की सामग्री ना हो। तो कारखानों में ज़रूरत की चीज़ों को कम बनाना शुरू किया गया और युद्ध सामग्री पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। दूसरा देखिए, लोग बेघर हो गए, घर खेत सभी ध्वस्त हो गए। ये तो होना ही था बच्चों। अनेक ऐसे बम का प्रयोग किया गया था जिसके प्रभाव से घर खेत, मंदिर, नगर, शहर सभी तबाह हो चुके थे। कारखानों में युद्ध सामग्री बनने लगी। सॉरी बच्चों, ये डबल हो गया है यहाँ पे। चौथा पॉइंट को देखिए, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग सैनिकों के लिए किया जाने लगा। जन सामान्य अभावग्रस्त हो गया। जितनी भी सुख सुविधाएं थी बच्चों उनको सैनिकों के लिए किया गया। रीज़न यह था कि युद्ध जब होगा तो सैनिक ही उनके लिए लड़ेंगे, इसलिए उन्हें खिलाना पिलाना ज़्यादा ज़रूरी था। आम जनता अभावग्रस्त में चली गई। पांचवा पॉइंट देखिए, भारत जैसे देशों में कर वृद्धि के कारण जनमानस त्रस्त हो गया। टैक्स बढ़ा दिया गया। तो जब भी टैक्स बढ़ता है बच्चों तो जनमानस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, तो कर में वृद्धि कर दिया गया। छठवां देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक लोग जर्मनी के मारे गए थे। यहाँ पर जर्मनी का जिक्र इसलिए किया गया है बच्चों क्योंकि जर्मनी जो प्रथम विश्व युद्ध में हारा था
उसके हार का बदला लेने के कारण ही उसके मन में जो भावनाएं उस समय तीव्र गति से विकसित हुई थी, यही जो है बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है। चलिए, तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण और प्रभाव आपने समझा। अब आता है बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक, वर्साई की संधि। देखते हैं बच्चों ये क्या था। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और जर्मनी उस विश्व युद्ध में हार गया था, तो इस हार का कारण और इस जनमानस पर हुए नुकसान का कारण जर्मनी को ही ठहराया गया। तो 25 जून सन 1919 को जर्मनी के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने वर्साई की संधि की थी। तो वर्साई की संधि किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है 25 जून सन 1919 को जर्मनी के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने वर्साई की संधि की थी। अब इसके शर्तों को आपको प्रश्न में पूछा जाता है, तो कुछ शर्त आपको ध्यान में रखने हैं। पहला देखिए, हर्जाने के रूप में जर्मनी को 66 लाख पाउंड की राशि देने का दायित्व सौंपा गया। बिल्कुल इस राशि को याद रखना है आपको, 66 लाख पाउंड की राशि। दूसरा, जर्मनी ने जिन देशों की भूमि पर अधिकार किया था वह उसे लौटाना पड़ा। तीसरा, फ्रांस का अल्सास और लॉरेन क्षेत्र जर्मनी ने फ्रांस को वापस किया, यह शर्त रखा गया। बच्चों, ये जो अल्सास और लॉरेन का क्षेत्र था वो खनिज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जिसे जर्मनी ने हथिया लिया था। लेकिन जब वर्साई की संधि हुई तो उसे फ्रांस को उन सारे क्षेत्रों को वापस लौटाना पड़ा। चौथा देखिए, जर्मनी का पूर्वी हिस्सा पोलैंड को लौटाया गया। याद रखेंगे बच्चों, जर्मनी का पूर्वी हिस्सा अलग किया गया और उसे पोलैंड को वापस दिया गया। पांचवा देखिए, पूर्व जर्मन साम्राज्य की भूमि से 65,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि विभिन्न देशों को लौटाई गई। ये सारी वही भूमि थी बच्चों जो जर्मनी ने अनेक देशों से हथिया ली थी। तो ये चार जो शर्त है यहाँ पे बच्चों मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों वर्साई की संधि और वर्साई की संधि के शर्त आपने देख लिया। अगले वीडियो में मैं आपको प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के बारे में समझाऊंगी, जो 6 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। आज का वीडियो यहीं तक था बच्चों। थैंक यू।